नंबर 15 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स है। डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। देन 6 इज कंसिडर्ड एज सक्सेस, यानी है 6 यानी आउट ऑफ 6 इज वन नंबर है 1/6 प्रोबेबिलिटी। देन क्या है? q इक्वल टू 1 माइनस p है 1 माइनस 1/6 यानी 5/6। फिर क्या है ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस यानी व्हाट n कितना ये n इक्वल टू 3 टाइम्स है, यानी व्हाट p ऑफ x इक्वल टू 3 है, x इक्वल टू 3 यानी व्हाट है ना, एटमोस्ट हो जाएगा। देख लो प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 सक्सेस है NCR यानी 3 क्या ये NCR यानी 3C3 है ना। देख लो ये 3C3 है यार, याद रखो ये 3C3 बाद में p रेज टू व्हाट 3 है, q रेज टू 0 यानी व्हाट 3C3 p यानी व्हाट 1/6 रेज टू 3 कितना है 3 कैंसिल यानी 1/6 का क्यूब यानी 216 1/216 है 1/216। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देन 16 के लिए 16 यानी हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला है 16 यानी स्टैंडर्ड फार्मूला 16 यानी स्टैंडर्ड फार्मूला ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आओ। 16 यानी ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर है देखो 16 यानी स्टैंडर्ड फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए ए ऑप्शन। 17 क्वेश्चन देखो 17 के लिए क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 17 17 के लिए क्या है? यानी व्हाट 20 है 20। देन p इक्वल टू 0.03 q इक्वल टू कितना था ये 0.97। ये उसका वैल्यू है p ऑफ x ग्रेटर देन 1, p ऑफ x ग्रेटर देन 1 यानी व्हाट ऐसा ले सकते हैं इसको 1 माइनस p ऑफ x लेस देन 1 यानी 1 माइनस p ऑफ x इक्वल टू 0 है। फिर कितना था ये 1 माइनस ये 20C0 p रेज टू 0 और q रेज टू ये 20। देख लो बराबर क्या है ना। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सॉल्व करो। 17 क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 1 माइनस यानी 1 माइनस 20 ये 1 ये p यानी व्हाट p यानी 0.03 का पावर कितना है 0 है। अब q यानी व्हाट 0.97 का पावर कितना है 20 यानी व्हाट 1 माइनस क्या ये उसका वैल्यू है क्वेश्चन में 0.97 रेज टू 20 उसका वैल्यू हमारे पास 0.5437 है यानी व्हाट ये 3 ये 9 माइनस 3 यानी 6 9 माइनस 4 यानी 5 ये 4 है 4 5 6 3 ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी। देन क्वेश्चन नंबर 18 के लिए द रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर देख लो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इन द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंपल्सरी याद रखो ये ऑप्शन 0 टू n। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए क्वेश्चन नंबर 19 which of the following is not a property of binomial experiment? ऑप्शन नंबर ए में है probability of success remains constant। then ऑप्शन नंबर बी में नंबर ऑफ ट्रायल्स फिक्स्ड। देन सक्सेसिव सी के लिए सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट हमें क्या है सक्सेसिव ट्रायल्स ईच एंड एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। क्या है ईच एंड एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में क्या है सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट यानी सी इज नॉट है यानी नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन नंबर सी ये 19 के लिए सी। देन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए क्या है क्वेश्चन नंबर 20
देख लो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आप देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में द रैंडम वेरिएबल x follows binomial distribution with parameters n, p and p। मैथमेटिकली मालूम नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ना बा? इट इज डिनोटेड बाय दिस वे, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 देख लो क्या है। 22 में हमारे पास क्या है? x ये है n इक्वल टू 10 p e ऑफ x यानी क्या है? np इक्वल टू 8 है। np इक्वल टू 8 यानी व्हाट? 10 into p इक्वल टू 8, p इक्वल टू व्हाट? 4/5 है। 4/5। q इक्वल टू क्या है? 1 माइनस यानी व्हाट? 1/5 आता। q इक्वल टू 1/5 है। q इक्वल टू 1/5। फिर क्या है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 21 में p का वैल्यू 1/5 यानी व्हाट? 1/5 यानी 0. देख लो बराबर h p e ऑफ s यानी np का वैल्यू 8 है। np यानी n के लिए 10 देख लो बराबर एक बार 10 यानी व्हाट? 4/5। p के लिए 4/5 हमें p होना 0 पॉइंट कितना ये 8 0.8 यानी ऑप्शन नंबर ए। देन क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आओ। सॉरी 21 20 ये 20 है। सॉरी क्वेश्चन नंबर ये है हमारे पास ये 20 वाला ये बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 21 के लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर देख लो 20 के लिए ये है यानी इक्वल टू 10 p ये मेन। देन 22 के लिए हमारे पास क्या है? e ऑफ x इक्वल टू 6 यानी मालूम नहीं है कि v ऑफ x इक्वल टू क्या है? ये 4.2 यानी npq है। क्या था ये? देख लो 6/4.2 इक्वल टू np/npq। ये कैसे होता है? यानी व्हाट? 6q इक्वल टू 4.2 और q कितना था? 0.7 है। q का वैल्यू 0.7 है यानी हमें क्या होना? 0.7 तो नहीं है कहां पर? q। उसके बाद देख लो ये क्वेश्चन के लिए np 6 है। 6 इक्वल टू n इनटू ये q 0.7 है यानी कंपल्सरी p कितना होता है? 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। ये है 0.3। p का वैल्यू 0.3 और n का वैल्यू देखो कहां पर आता है? तुम इसको ऐसा ले लो यहां पर यानी p इक्वल टू 1 माइनस 0.7 यानी 0.3। ये p के लिए है। ये p के लिए यहां पर आप 6/0.3 इक्वल टू यानी आता है n का वैल्यू कितना है? 20 n 20 है p ये n 20 और p क्या है? 0.3। ऑप्शन नंबर क्या है? ये ऑप्शन नंबर बी के लिए है। ऑप्शन नंबर बी के लिए देन क्या है? देख लो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लो 23 के लिए क्या है? 23 में e ऑफ x। क्वेश्चन नंबर 23 में e ऑफ x यानी np का वैल्यू 4 है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इक्वल टू √3। फाइंड np/2 23 के क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या है? स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x यानी √3 यानी अंडर रूट ऑफ np/q का वैल्यू यानी 3 इक्वल टू कितना आता है? np यानी व्हाट? 4 into q इक्वल टू कितना आता है? ये 3/4 यानी कंपल्सरी p इक्वल टू कितना आता? 1/4 यानी 1 माइनस q
1 माइनस 3/4 यानी और 1/4 है, ये है 1/4। अब क्या होना हमें, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए देखो क्या है ये क्वेश्चन नंबर, फाइंड वैल्यू ऑफ n, ये p है ना, ये p 1/4, q 3/4 और n क्या था, फिर यहाँ पर ले लो np इक्वल टू 4 यानी p इक्वल टू 1/4 है, p का वैल्यू 1/4 इंटू p इक्वल टू 4 यानी p के n के लिए कितना आता है, ये n के लिए क्या है, ये 16 है, n इक्वल टू 16 और 1/4 और 3/4। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 24 देख लो, क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मास फंक्शन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन एंड वेरिएंस, है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। मीन एंड वेरिएंस, मीन यानी np इक्वल टू 12, वेरिएंस यानी np q इक्वल टू 3, क्या है ये, np का वैल्यू 12, q इक्वल टू 3, q इक्वल टू 1/4 implies p इक्वल कितना था, ये 1 माइनस 1/4 यानी 3/4। क्या होना हमें, इसके लिए ये फार्मूला कैसा है देख लो। इसके बाद n ले सकते हैं ना, एंड n इंटू p इक्वल टू 12, n इंटू 3/4 इक्वल टू 12, फिर n कंपल्सरी n इक्वल कितना था, 16 आता, 16। बाद में ये फार्मूला लिख सकते ना हम, ये क्या है, ये क्या है देख लो, ये n यानी LCR p raised to r q raised to n minus r 16CR p raised to what, p यानी 1 by, है ना, p के लिए क्या है वैल्यू 3/4 है, p के लिए 3/4 है, 3/4 का कितना ये r और 1/4 के लिए 16 माइनस r। देख लो ये तुम्हारे पास ऑप्शन नंबर देख लो, ये ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में वो 16 है, 10 नहीं है, 16 है, ऊपर जो है ना 16 है वो ऑप्शन नंबर बी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 25 इजी है ना, 25। अब ये दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए रहने दो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 के लिए क्वेश्चन नंबर 25 विल बी होमवर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी। देन क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 26, मीन यानी np इक्वल टू 10, मीन यानी np इक्वल टू 10 और स्टैंडर्ड डेविएशन यानी अंडर रूट ऑफ npq इक्वल टू 2√2 है। फिर क्या था ये, ऑन स्क्वेयरिंग यानी npq इक्वल टू 4 इंटू 2, np का वैल्यू है ना हमारे पास 10, q इक्वल टू 8, कंपल्सरी याद रखो q इक्वल टू 4/5 है, q इक्वल टू 4/5 है, हाँ q इक्वल टू 4/5, t इक्वल कितना आता 1/5 आता है ना, q इक्वल टू 4/5 है, यानी q इक्वल टू कंपल्सरी, हाँ देख लो क्या है हमारे पास, q इक्वल टू 4/5 यानी p इक्वल टू 1 माइनस q, 1 माइनस 4/5 ये 1/5 है। बाद में है ये p के लिए। अब क्या होना हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए pm ऑब्टेन द pmf यानी व्हाट pq मिला, अब n बचा हुआ है, np के लिए कितना है 10 है, p यानी 1/5 into p इक्वल टू 10 यानी p का वैल्यू कितना आता 50 आता। ये हमारे लिए फार्मूला क्या है, ये सॉरी n नहीं है, n का वैल्यू यानी व्हाट NCR p raised to r q raised to n minus r, यानी व्हाट 50CR, p यानी क्या है 1/5 raised to r और ये 4/5 raised to n minus r यानी 50 minus r है। ये है क्वेश्चन नंबर 26 के लिए ए ऑप्शन, 26 के लिए ए ऑप्शन। देन 27 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 27 देख लो क्या है, क्वेश्चन नंबर 27, हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए।
क्वेश्चन नंबर 27 के लिए देख लो क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 27 देख लो। 27 के लिए a die is thrown 100 times, 100 times यानी n, ये क्वेश्चन नंबर 27 100 times यानी n equal to 100, getting an even number is considered success। even number समझता ना, even number यानी p 3/6 यानी 1/2, and similarly p equal to 1 minus p यानी 1 minus 1/2 यानी 1/2 q के लिए है ना। ये क्वेश्चन देख लो 27, क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ सक्सेसेस। मीन यानी व्हाट, मीन यानी व्हाट क्या है ये, मीन यानी एनपी, एनपी यानी व्हाट, एनपी के लिए क्या है 100 इनटू पी यानी 1/2, कितना आता मीन 50 आता, मीन है 50। देन वेरिएंस के लिए, वेरिएंस यानी व्हाट एनपीक्यू, एनपीक्यू यानी व्हाट ये 50 इनटू क्यू, क्यू यानी अगेन 1/2 यानी 25, 50 25 ऑप्शन नंबर सी। 28 के लिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए इन 8 throws 1 and 3 consider a success, then standard deviation of success in 8 throws of a die यानी कोड क्या है 8, 1 और 3, 1 और 3 यानी व्हाट 1 और 3 यानी p का वैल्यू कितना था 1 और 3 यानी 2 आया, 2 नंबर यानी 2/6 यानी व्हाट 1/3। अब q के लिए कितना था 1 minus 1/3 यानी 2/3 है। हमें क्या होना स्टैंडर्ड डिविएशन, स्टैंडर्ड डिविएशन यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ npq, अंडर रूट ऑफ क्या है ये देख लो n यानी व्हाट 8, p यानी 1/3 और ये 2/3 है। कितना है ऊपर ये 16 यानी स्क्वायर रूट 4, 9 यानी स्क्वायर रूट 3 है। ये है ऑप्शन नंबर सी 28 के लिए सी। बाद में 29 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 29 देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है देख लो। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए क्वेश्चन नंबर 29, a die is tossed 5 times, getting an even number is considered success। Then mean distribution, same क्वेश्चन नंबर 29 के लिए n equal to 5, even number die यानी व्हाट कंपल्सरी, even number p के लिए 3/6, 1/2, q के लिए also 1/2। क्या होना ये मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सक्सेस यानी एनपी, ई ऑफ एस यानी मीन क्या है ये एनपी यानी व्हाट यानी 5 into 1/2 यानी 5/2 है। एनपी यानी मीन, मीन यानी एनपी, इट इज नोन एज 5 into 1/2 यानी 5/2। देन 30 के लिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 30 फॉर 30 क्या है n इक्वल टू कितना है 15, देन t इक्वल टू 0.5 आता है, q इक्वल टू 1 minus 0.5 अगेन 0.5, फिर e of x, e of x यानी व्हाट np यानी 15 into 0.5 यानी कितना आता है ये 75 यानी 7.5 और v of x np। देख लो ये टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हैं देख लो। n कितना ये n यानी व्हाट 15 into 7.5, सॉरी क्या ये np का वैल्यू है 7.5, q का वैल्यू है 0.5, 5 5 का 15 तो बचे अब ये 37, 3.75 ऑप्शन नंबर ए। 30 के लिए ऑप्शन नंबर ए। देन 31 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 31 देख लो क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए देखो इन बाइनोमियल देख लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिलेशनशिप बिटवीन मीन कंपल्स हमने अभी देखा ना
मीन कितना था 7.5 था और वेरिएंस कितना था 3.75 था 3.75 कंपल्सरी क्या है ये मीन ये ग्रेटर देन क्या होता है वेरिएंस यानी व्हाट एनपी ऑलवेज ग्रेटर देन एनपीक्यू क्वेश्चन नंबर 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 फॉर 32 देख लो क्या है x has a binomial distribution with n equal to 4 standard deviation of x a random variable x has a binomial distribution for standard deviation यानी what समझता है अंडर रूट ऑफ npq यानी क्या है ये 4pq यानी what 2 into under root of pq क्वेश्चन नंबर 32 बात में 33 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 33 के लिए 33 क्या है इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेल्यूर यानी q का वैल्यू 7/8 है और मीन क्या है मीन यानी व्हाट np का वैल्यू 4 है फाइंड द वेरिएंस अब ये q यानी p के लिए क्या है 1 minus q 1 minus 7/8 8 minus 7 यानी 1/8 हमें होना मीन वेरिएंस है v of x equal to npq 4 into q के लिए क्या है 7/8 है 4 into q के लिए 7/8 फिर कितना ये तो यानी व्हाट 3.5 है ना 3.5 यानी व्हाट ऑप्शन नंबर डी ये 32 के लिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए ऑप्शन नंबर बी देन 33 के लिए आओ क्वेश्चन नंबर 33 देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 33 हो गया क्वेश्चन नंबर 33 हो गया 34 के लिए आओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आओ ये 31 था 32 था 33 31 और 31 देख लो ऑप्शन एक बार 30 का ए ऑप्शन है 31 का ए ऑप्शन है 32 का बी ऑप्शन है और 33 का लास्ट ऑप्शन डी है अब 34 के लिए आओ द वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स समझता नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी n और नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी p है देख लो वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ ट्रायल्स यानी ए ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन के लिए क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसेस यानी p अब p np होने के बाद q मिलता ना n और p होने के बाद q हमें डायरेक्टली मिलता है ना यू नो क्या ये q equal to 1 minus क्या है ये 1 minus p यानी 1 minus what देख लो क्या है ये 1 minus p यानी 1 ये मिलता ना ये यानी वेरिएंस माने क्या है हमारे पास वेरिएंस यानी व्हाट अंडर रूट ऑफ npq यानी ए ऑप्शन n है बी ऑप्शन p है अगर p मिला तो ऑटोमेटिकली डायरेक्टली यू विल गेट q यानी कंपल्सरी डिपेंड ऑन ए एंड बी है ना ये दोनों भी है ना ए बी यानी ऑप्शन नंबर व्हाट सी देख लो ऑप्शन नंबर सी ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 क्वेश्चन नंबर 35 के लिए a pair of die is thrown 200 times n equal to 200 then उसके बाद if getting a sum of 9 is considered a success क्या है sum of 9 is considered a success sum of 9 समझता है sum of 9 4 5 5 4 3 6 है और 6 3 समझता है ना ये क्या है देख लो डाई में हम लिया है ना डाई इन केस ऑफ डाई sum of two numbers है ना 9 ये है ये फेवरेबल केसेस है यस है यहाँ पर देन हमें क्या होना इसके लिए देख लो देन फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ रिस्पेक्टिवली ऑफ द नंबर ऑफ सक्सेसेस है p के लिए कंपल्सरी क्या है यार कितने ये नंबर ये 4 है ना ये 4 है टोटल पेयर्स हमारा
टोटल पेयर्स हमारे पास कितने हैं? अ पेयर ऑफ डाइज यानी 2 डाई है ना, 2 डाइज आर थ्रोन, मालूम है 36 यानी क्या है ये 1/9, ये q इक्वल टू 1 माइनस 1/9 यानी व्हाट 8/9 आता, ये q का वैल्यू 8/9 आता। देन हमें ये क्या होना, मीन होना, मीन के लिए क्या है ये मीन यानी np यानी 200 और ये 9, अब ये वेरिएंस यानी व्हाट npq 200 into 1/9 into 8/9 है। हाँ देख लो ये क्वेश्चन नंबर कितना है ये 200/9, कितना ये 1600/81। ये है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 के लिए ऑप्शन नंबर डी, 36 के लिए आवाज क्वेश्चन नंबर 36 क्या है देख लो, क्वेश्चन नंबर 36 देख लो। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए क्या है, नंबर्स आर देख लो 36 के लिए नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम वन एट अ टाइम फ्रॉम द 2 डिजिट नंबर, ये जो नंबर है ना रिप्लेसमेंट देख लो क्या है ये नंबर्स 2 डिजिट नंबर्स क्या है ये 00 से कहां तक है 99 ऐसा। हाँ देख लो क्या है ये an event he authorship only product of 2 digit of a selected number is 18। प्रोडक्ट दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है ना कंपल्सरी क्या होना 18 होना हमारे पास। हाँ देख लो अब ये ऐसे जो नंबर्स हैं इसमें से नंबर सेलेक्ट करो जिनका प्रोडक्ट 18 होना। तो पहले कहां से होता है ये 0 से लेके 99 तक वी हैव टू सेलेक्ट अ पेयर 2 नंबर्स यानी 2 डिजिट नंबर्स जिनका प्रोडक्ट है 18, 29 आता, 36 आता, 63 आता है, देन 92 आता, यानी कितना ये e of x इक्वल टू कितना ये 4 टाइम्स है नहीं e यानी व्हाट ये 4 टाइम्स है, यानी क्वालिटी इसका कितना होता है क्वालिटी p यानी व्हाट n of ये n of e by number of s। अब ये कितना है 4 है, टोटल नंबर्स 0 से 99 तक 100 नंबर से यानी 1/25 q इक्वल टू 1 माइनस 1/25 यानी 24/25। हमें क्या होना है इसमें ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास नंबर है 36 उसके लिए हमें होना एटलीस्ट 3 टाइम्स यानी और 3 से ज्यादा, एटलीस्ट 3 टाइम्स है यानी 3 से ज्यादा। कहां तक है 3 से देख लो 3 से ज्यादा है व्हाट कितने हैं का वैल्यू मालूम है n के लिए। हाँ n के लिए हमारे पास सिर्फ 4 डिजिट्स है कंपल्सरी देख लो 4 टाइम्स यानी व्हाट क्या आता है ये 4c3 p raised to 3 और q raised to 4 1 3 यानी 1। फिर क्या है ये देख लो 4c3 यानी 4/1 p यानी व्हाट क्या है 1/25 raised to 3 और 4/24/25 है ये है देख लो ये 4 into 24 by कितना ये 25 का पावर कितना आता 4। फिर कितना है देख लो ये 24 क्या आता ये कितना ये 3 से ज्यादा यानी व्हाट 3 से ज्यादा यानी यहाँ पर इसको ऐसा ले लो p इक्वल टू x इक्वल टू 3 प्लस x इक्वल टू व्हाट 4 x इक्वल टू 4 ऐसा बना यानी व्हाट ये 3 के लिए आता है 4c3 p raised to 3 और q raised to 4 1 3 यानी 4c4 p raised to 4 और q raised to 0 प्लस 1 इनटू क्या है ये p यानी 1/25 का पावर कितना आता 4 आता, फिर कितना आता ये 1/125 का पावर है 4 ये 4 into 24 plus 1 कितना था फिर ये 96 plus 1 97 by 25 raised to 4। ये है क्वेश्चन नंबर
30 ऑप्शन 36 के लिए ऑप्शन नंबर है लास्ट यानी डी।